आज से मैं क्लास 11th के मैथ से फर्स्ट चैप्टर समुच्चय सेट को पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल और बेल को जरूर प्रेस करके जाएंगे, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिल सके। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हैं ये सेट क्या है। अब जानिए कि सेट का विकास यानी कि जनक, तो सेट का जो समुच्चय का जो जनक यानी कि विकास जो किए वो जर्मन के गणितज्ञ थे। जर्मन के गणितज्ञ, जर्मन गणितज्ञ, जर्मन गणितज्ञ, जर्मन के गणितज्ञ, उनका नाम क्या था? द जॉर्ज केंटर, जॉर्ज केंटर, जॉर्ज केंटर उनका नाम था, जॉर्ज केंटर। समुच्चय क्या है? समुच्चय किसे कहते हैं? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यानी कि ये जो समुच्चय है इसको कहते हैं समूह या संग्रह, समूह या संग्रह। ठीक है। अब समुच्चय क्या है? तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को जो परिभाषित किया जा सके उसके संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं के, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय कहा जाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि समुच्चय जो होता है वो किसी को भी नहीं कहा जा सकता है जब तक उसमें संग्रह नहीं किया जाए, यानी कि समूह नहीं है। जैसे हम इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल के बारे में बात करें तो इंग्लिश के अल्फाबेट के वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर हम किसी व्यक्ति को बोले में इंग्लिश के अल्फाबेट में स्वर को बताएं, वॉवेल को बताएं, तो वो क्या बताएंगे? ए ई आई ओ यू है। अगर उसी सवाल को फिर से दूसरे स्टूडेंट से पूछे या कोई व्यक्ति से पूछें तो क्या बताएंगे? वो भी ए ई आई ओ यू ही बताएंगे। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इंग्लिश के 5 वॉवेल जो है, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वॉवेल है 5, वो सब के लिए बराबर है, समूह में है ना, तो इसको समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि इंडिया के 5 बेस्ट प्लेयर का नाम बताएं तो किसी के लिए अलग हो जाएगा, है ना, कोई अलग बोलेगा, कोई अलग बोलेगा, सब अपने अपने स्तर से बताएगा, तो वो क्या हुआ? वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर समुच्चय को, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। अब बात करें कि समुच्चय को दर्शाते कैसे हैं, इंडिकेट कैसे करते हैं। तो समुच्चय को जो इंडिकेट करते हैं, दर्शाते कैसे हैं? समुच्चय को जो दर्शाते हैं वो इंग्लिश के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से इसको दर्शाते हैं। जैसे ये समुच्चय को जो है ना, सेट को इंग्लिश के अल्फाबेट बड़े कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी दर्शाते हैं, जो कि अल्फाबेट से बड़े कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है। अगर बात करें कि इसके लिखने की तरीका क्या है, कि कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट कैसे लिखा जाता है, तो करली ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। करली ब्रैकेट का मतलब होता है मझला कोष्ठक, उसमें लिखा जाता है। तो लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है, लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो मझली कोष्ठक में लिखा जाता है, मझली कोष्ठक, मझली कोष्ठक में लिखा जाता है। उसका साइन क्या है, चिन्ह क्या है उसका? तो उसका जो चिन्ह है वो इस तरह से रहता है, इस तरह से मझली कोष्ठक इसको बोलते हैं, करली ब्रैकेट। ठीक है। और इसके अंदर में जो भी होगा उसको बोलते हैं अवयव, है ना, उसी को सदस्य भी बोलते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट ले, जैसे यहाँ पर एक सेट का नाम लिए, हाँ, सेट ए लिए और ये मझली कोष्ठक का प्रयोग किए, मझली कोष्ठक का प्रयोग किए और इसके अंदर हम लिख दिए 1 2 3 4 और 5, इस तरह से लिख दिए। अगर बात किया जाए, ये ए सेट है, सेट ए है, यानी कि सेट ए, उसके अंदर में जो लिखा हुआ है ये 1 2 3 4 5,
ये सारे क्या है? अवयव। क्या है? अवयव। अवयव, ये सारे हैं अवयव। इसी को बोलते हैं सदस्य। इसी को बोलते हैं सदस्य। ठीक है, अब आगे करें बात कि इसको कैसे बोला जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं एक ए का सदस्य है, 2 ए का सदस्य है, 3 ए का सदस्य है। इस तरह से बोला जाता है। तो क्या बार बार इसको बोलने से, जैसे हम यहां पर लिखे एक ए का सदस्य है, ए का सदस्य है, इस तरह से बार बार बोला जाए कि 2 ए का सदस्य है, तो इसको बोलने में क्या हो रहा है, यानी कि लिखने में ज्यादा परेशानी हो रहा है। 2 ए का सदस्य, इसको लिखने में ज्यादा परेशानी हो रहा है। तो इससे बचने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया गया। जैसे यहां पर लिखा है सदस्य, है ना, इस सदस्य को बिलोंग्स टू लगा दिया गया। इस सदस्य को क्या बोला गया? बिलोंग्स टू, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाना, इसको ऐसे लिखा जाना। अब हम कह दें कि एक बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, इसको, इसका नाम है बिलोंग्स टू। इसको हम बोल सकते हैं एक बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का सदस्य एक है। ए का सदस्य क्या है? एक है। इसी तरह दो बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का सदस्य 2 है। अगर बात करें कि इसमें अगर कोई इसका सदस्य नहीं होता, जैसे अगर हम कह देते 6, तो 6 नहीं है इसमें से, तो ए का तो सदस्य नहीं होगा। तो हम यहां पर कह देंगे क्या चीज? डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे हम बराबर बराबर रहता है तो बराबर लिखते हैं, अगर बराबर नहीं रहता तो उसको क्या कहते हैं? डज नॉट इक्वल, है ना, डज नॉट इक्वल का। उसी तरह इसको बोलते हैं डज नॉट इक्वल, यानी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये चीज था, मतलब सेट अगर होता इसके अंदर में अवयव ये मौजूद होता तो वो उसका होता, सदस्य होता। लेकिन अभी यहाँ पर 6 मौजूद नहीं है, तो ये ए का सदस्य नहीं। चलिए अब इसके आगे हम बेसिक बातों को जान लें, जिससे हमको सेट में प्रॉब्लम नहीं हो, सेट आसानी से बना लें। अब आगे बात करें तो मैंने यहाँ लिखा पहले नंबर में प्राकृत संख्या का समुच्चय। इसको डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एन से। सबसे पहले तो ये जाने कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसको एन से लिखा जाता है या नेचुरल नंबर से लिखा जाता है। ये एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है, एन से डिनोट किया जाता है। जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो कहीं कहीं पर एन लिख दिया जाता है, और एन से हमको समझ में आ जाता है, एन से समझ में आता है कि ये प्राकृत संख्या के समुच्चय होंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर लिखा है पूर्ण संख्या का समुच्चय। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के समुच्चय को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है। जब क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें अगर डब्ल्यू लिखा तो समझ जाते हैं कि पूर्ण संख्या का समुच्चय। इसी प्रकार से पूर्णांक संख्या का समुच्चय, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, और इसको दो तरीके से लिखा जाता है। पूर्णांक में प्लस या माइनस लगा रहता है, तो ठीक है, इसको 2 तरीके से, 2 स्तरों से लिखा जाता है। इसको कैसे कैसे? तो या तो इसको आई से दिखाया जाता है, और दूसरा या तो जेड से दिखाया जाता है, दोनों से दिखाया जाता है। जब इसमें अगर प्लस माइनस का दिखाया जाए, तो अगर ये प्लस होता है तो इस पे आई पे क्या होता है, इस पे आई पे प्लस लगा देते हैं, और जब ये माइनस होता है तो आई पे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। इससे पता चल जाता है क्या चीज, कि ये इंटीजर जो है, यानी कि पूर्णांक जो है, वो या तो माइनस वाला है या प्लस वाला है। चले आगे देखते हैं। इसमें भी सेम, जब इंटीजर का साइन हम जेड भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि इसको 2 भाग कर देते हैं। एक भाग में क्या है, एक प्लस वाला है, एक जेड प्लस वाला है, और एक जेड माइनस वाला है। ठीक, तो ये था इंटीजर्स, पूर्णांक के बारे में। अब परिमेय संख्या का समुच्चय को यहाँ पर क्यों लिखें, जबकि परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम क्यों लिखें, तो क्यों इसलिए लिखें क्योंकि वास्तविक संख्या का भी इंग्लिश का फर्स्ट लेटर आर होता है, और परिमेय संख्या का भी फर्स्ट लेटर आर होता है। तो दोनों में समझ में नहीं आता, इसलिए हम क्या किए कि वास्तविक संख्या के ऐसे ही लिखे जाते हैं।
तो वास्तविक संख्या के समुच्चय को r से यानी कि रियल नंबर कर देंगे और यहाँ पर परिमेय संख्या के समुच्चय को q से दिखा देंगे, है ना। यानी कि वो रेशनल नंबर अगर यहाँ r लिखते, अगर यहाँ पर r लिखते तो दोनों सेम सेम लगता, इसलिए इसको q से दिखाया गया। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? तो परिमेय संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, जिसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए, के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्या होता है कि q डज नॉट इक्वल 0 हो, q डज नॉट इक्वल 0 हो, यानी कि q के बराबर में जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, उसको q डैश लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर यानी कि जिसे p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए उसे इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, और वास्तविक संख्या का समुच्चय यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को कहा जाता है। तो परिमेय संख्या के भी वास्तविक संख्या कहते हैं और अपरिमेय संख्या को भी वास्तविक संख्या कहते हैं, दोनों के समूह को भी वास्तविक संख्या बोलते हैं, यानी कि रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं, जिसको r से दिखाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा और इसके आगे जाने कि समुच्चय को किस विधि से लिखा जाता है, यानी कि विधि क्या है। तो इस समुच्चय को दो विधि से लिखा जाता है, एक रोस्टर विधि से लिखा जाता है और एक सेट बिल्डर विधि से लिखा जाता है। रोस्टर विधि का भी अलग अलग नाम है, जैसे सूची विधि है ना, तालिका विधि है ना, ये सब नाम है। उसी तरह से सेट बिल्डर को समुच्चय निर्माण विधि के नाम से जानते हैं। समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि को पढ़ते हैं, यानी कि सेट बिल्डर विधि के और रोस्टर विधि को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, समुच्चय के विधि दो विधियों में बांटा गया। समुच्चय को लिखने के दो विधि हैं, एक तो हम डायरेक्ट विधि से लिखते हैं जिसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, और एक लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड। इसको रोस्टर विधि और इसको समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं, ठीक। इसके और नाम है जिसको, जिसे हम कहते हैं इसको तालिका विधि, तालिका विधि, तालिका विधि, जैसे सूची विधि, सूची विधि, सारणी विधि, इसको सारणी विधि भी बोलते हैं, सारणी विधि। तो इसको जो है ना, रोस्टर विधि को जो है ना, ज्यादातर इसमें रोस्टर ही प्रयोग करते हैं, इस सब विधि जो नहीं जानते हैं। तालिका विधि को ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है, यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर रोस्टर विधि ही प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो है ना, इसमें जो है ना अवयव को डायरेक्ट लिखा जाता है, इसमें अवयव को डायरेक्ट लिखा जाता है, इसमें अवयव को डायरेक्ट लिखा जाता है, डायरेक्ट लिखा जाता है। इसमें अवयव को डायरेक्ट लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ पर जैसे सेट लगाए कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर लिख दिए 1 2 3 4 5, इस तरह से लगा दिए, ये अवयव डायरेक्ट लिखे जाते हैं। इसके कोई गुण है। इसमें क्या होता है कि इसमें अवयव को कुछ गुण के हिसाब से लिखा जाता है, इसके अवयव को गुण के, यानी कि गुण प्रदर्शित का, इसमें गुण को लिखा जाता है, इसमें अवयवों के गुणों को लिखा जाता है, इसमें अवयवों के, इसमें अवयव के गुण को लिखा जाता है, गुण को लिखा जाता है, गुण को लिखा जाता है, इसमें अवयव के गुण को लिखा जाता है, यानी कि वो किस रूप का है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखे हम कर्ली ब्रैकेट यानी कि मझला कोष्ठक, और उसमें लिख दिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, गिनती की 5 प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखे, तो इसी को हम लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मझली ब्रैकेट इस तरह से, और x सच दैट, x इसको बोलते हैं, दो बिंदु को बोलते हैं सच दैट। इसका मतलब ये हुआ सच दैट x, इस दो बिंदु का मतलब हुआ सच दैट।
यानी कि x इस प्रकार है कि x इस प्रकार है कि x गिनती के 5 प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि x गिनती के 5 प्राकृत संख्या, गिनती के प्रथम 5 प्राकृत संख्या, या नहीं तो देख सकते हैं प्रथम 5 प्राकृत संख्या डायरेक्ट, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर मझली ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये है, इसके गुणों को लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है गुण, ये क्या है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, तो दिखाया जा रहा है कि ये गिनती के 5 प्राकृत संख्या, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, इसको दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर रोस्टर विधि में हम लिख दे कोई अवयव को इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिख दिया जाए, तो क्या हम इसको कैसे लिखते हैं? चलिए इसको मिटाने के बाद जो है समझते हैं कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने रोस्टर विधि के कुछ पॉइंट्स को लिख दिया, सवालों को लिख दिया। जैसे पहले में लिखा है मझली कोष्ठक 1, 2, 3, 4, इसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखा जाएगा? इसको समुच्चय निर्माण विधि में हम लिख सकते हैं मझली कोष्ठ x सच दैट x, यानी कि x इस प्रकार है कि x क्या है, तो इसके गुणों को लिखते हैं। ये क्या है, तो गिनती के यानी कि पहली 5 प्राकृत संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे पहली 5 प्राकृत संख्या, पहली 5 प्राकृत संख्या, पहली 5 प्राकृत संख्या, और यहाँ पे मझली कोष्ठक को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है मझली कोष्ठ AEIOU, ये क्या है, ये क्या है, अल्फाबेट के 5 स्वर है ना, 5 स्वर लेटर, यानी कि लिख सकते हैं हम यहाँ पर अल्फाबेट के 5 स्वर लेटर। यहाँ पर लिखेंगे मझली ब्रैकेट x सच दैट स्वर लेटर, स्वर अक्षर है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि मझली कोष्ठक 3, 6, 9, 12, 15, तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, इसके गुण क्या है, तो ये गुण देखिए इसमें क्या है कि लिख सकते हैं इसको हम x सच दैट x गिनती के, या नहीं तो 3 का 5 गुणज, 3 का 5 गुणज, 3 का प्रथम 5 गुणज, 3 का प्रथम 5 गुणज, 3 का प्रथम 5 गुणज, ये था। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में ऐसे लिखते हैं। ठीक, उसी प्रकार से ये वाला देखें, तो ये लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर लिख सकते हैं रोस्टर विधि, सेट बिल्डर विधि में x सच दैट x क्या है ये, तो 2 का यानी कि गिनती के प्रथम 5 सम संख्या, क्या है ये, पहली 5 सम संख्या, पहली 5 सम संख्या लिख सकते हैं x सच दैट x पहली 5 सम संख्या, पहली 5 सम संख्या, पहली 5 सम संख्या, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके और नियम है, इसके और बेसिक बात है, जैसे यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 है, इसको और छोटा किया जा सकता है, तो हम इसको अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में और समझाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़रूर मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन को बनाएंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।